दोस्त, मजदूरी छोड़िए और शुरू करिए ये बिजनेस, क्योंकि आज के जो वीडियो है बहुत ही कमाल का है और लो इन्वेस्टमेंट में आपका खुद का एक बिजनेस शुरू होने वाला है। किसी का लेबर बनने की बजाय शुरू कर दीजिए चुपके से ये बिजनेस। घर बैठे मैनेज होगा 12 महीने की कमाई। आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं, अगर आपको खाना बना करके दूसरे को खिलाने का शौक है तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि आज का हमारा ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत ही काम आएगा। हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हुए हैं आप सबके पास, जहां पर आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस को आप एक छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए इस बिजनेस आइडिया के बारे में और विस्तार से जानें। हम इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वह है पकौड़े बनाने का बिजनेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पकौड़े बनाने का बिजनेस। पकौड़े बनाने का परमानेंट काम आप शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप तरह तरह के पकौड़े रख सकते हैं। इस बिजनेस को बहुत ही थोड़े निवेश में शुरू किया जा सकता है और एक छोटे से कमरे से शुरू किया जा सकता है, या तो फिर आप किसी जगह पे लारी लगा करके या एक छोटा सा दुकान को रेंट पर लेकर के भी ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में पकौड़े का डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में हम सभी का मन ललचा जाता है कि कहीं चाय और पकौड़े मिल जाए तो दिन बन जाए। जाहिर सी बात है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा गया है पकौड़े और चाय का डिमांड हाई लेवल पे रहता है। ऐसे में अगर आप अलग अलग वैरायटीज का पकौड़े रख सकते हैं अपने दुकान पे, जैसे कि प्याज का पकौड़े, बंदा गोभी का पकौड़े, कच्चा प्याज का पकौड़े, कच्चा प्याज का पत्ते का पकौड़े, मेथी का पकौड़े और भी तरह तरह का पकौड़े आप अपने शॉप पे रख सकते हैं। जितना ज्यादा वैरायटीज का आप पकौड़े अपने दुकान पे रखोगे उतना ही ज्यादा कमाई होगा। तो आप सर्दियों के मौसम में ये 3 से 4 महीना आप पकौड़े का बिजनेस करके बहुत ही अच्छा अर्निंग कर पाओगे। अब हम समझ लेते हैं कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो किन किन सामान की जरूरत आपको पड़ने वाला है। उस सामान का इंतजाम भी आपको करना पड़ेगा। पकौड़े का बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। इस कारोबार में लगने वाला सामान, पहले आपको एक कढ़ाई लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा, बेसन लेना पड़ेगा और कुछ मसाला लेना पड़ेगा और गैस सिलेंडर। तो ये सब सामान में आपका ज्यादा से ज्यादा तो 2 से 3 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और 2 से 3 हजार का इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा एक चलता फिरता पकौड़े का दुकान आप शुरू कर सकते हो, जिससे आप हर दिन कमाई बहुत ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। शुरू से ही आप 2 से 3 हजार इन्वेस्टमेंट किए हो और शुरुआती दिन में ही आप देखोगे तो 1000 से 1500 रुपये का आप प्रॉफिट कर सक रहे हो। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि कोई भी इंसान पहले तो इसे स्टार्ट कर सकता है और अच्छे से चला भी सकता है, बशर्ते आपको पकौड़े बनाना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप टेस्टी पकौड़े नहीं बनाओगे, जब तक आपका कस्टमर भी आपका पकौड़े खाने के लिए नहीं आएंगे। तो आपको ये तय कर लेना है कि आपको अच्छे पकौड़े बनाना आना चाहिए। अगर आपके हाथ का स्वाद लोगों के जुबान पे चढ़ गया ना, तो आप समझ जाइए मोटा मोटी आप 1000 से 1500 रुपया आपका पर डे का इनकम कहीं पे भी नहीं गया है। इसमें आपका 500 लागत पकड़ लीजिए। जैसे जैसे आपके पास में पैसा आना स्टार्ट होता है तो आप और भी काम को बढ़ा सकते हैं। छोटा सा पकौड़े का दुकान को आप बढ़िया से एक अच्छा सा पकौड़े का दुकान में भी तब्दील कर सकते हैं और डेली का 2 से 3 हजार रुपया बहुत ही आराम से इस दुकान से कर सकते हैं। बशर्ते इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक चीज रोक रहा होगा,
वे है आपका शर्म। तो भाई आपको शर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप शर्म करोगे तब तक आप नौकरी ही करोगे। जिस दिन आप शर्म को छोड़कर आगे निकल जाते हो उस दिन आप एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाते हो, भले वो एक छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, क्योंकि उसका भी आप खुद का मालिक हो। तो मालिक बनना सीखिए, नौकर तो जमाना बन रहा है। आपके पास में अगर दिन भर का टाइम नहीं है तो सुबह 2 से 4 घंटा और शाम को 2 से 4 घंटा अगर आप पार्ट टाइम पे भी इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो अच्छा खासा अर्निंग होने की संभावना है इस बिज़नेस में। और साथ साथ में अगर आप चाय रखते हो तो चाय और पकौड़ा दोनों चलता है, अच्छा खासा चलता है। तो दोनों में ही मार्जिन आपको मिलने वाला है और दोनों बिजनेस से आपका प्रॉफिट होने वाला है। और दोनों में अगर टेस्ट अच्छा रहा ना तो मेरा मानना ये है कि ये दोनों चीज़ ऐसा है कि सब टेस्ट का कमाल है। टेस्ट अगर उसके जुआ पे आ गया तो आपको ढूंढते हुए आपके पास में आएगा और आपका ही पकौड़ा खा के जाएगा। अगर आप फेसबुक चला रहे हो तो कितना सारा आप वीडियो देखे होंगे, कोई छोला पूड़ी बेच रहा है, कोई बड़ा पाव बेच रहा है और उसका वीडियो बना के वायरल होने के बाद में वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो क्या ये बिजनेस छोटा है? छोटा नहीं है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ आपके सोच पे निर्भर है, आप क्या सोचते हो। अगर इस बिजनेस को छोटा सोचते हो तो आपके लिए ये छोटा है, और अगर यही बिजनेस को आप एक बड़ा बिजनेस सोचते हो तो आपके लिए यही बड़ा बिजनेस हो करके इस बिजनेस से आप अपने पूरे परिवार का जिम्मेदारी भी उठा सकते हो और उनका जो भी ज़रूरत है उसको आप पूरा करके भरण पोषण कर सकते हो। और ख़ास करके मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं तो मेरा एक यही सलाह है, कुछ भी कीजिए अपना कीजिए, नौकर मत बनिए। और अगर आपको बिजनेस में कोई चैलेंज आ रहा है, बिजनेस शुरू कैसे करें, बिजनेस को कैसे समझना है गहराई से, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कंसल्टिंग चाहिए, आपके बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फ्री डेमो के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।